चुनाव आयोग के दिए एफिडेविट, हमने तो अदालत में एफिडेविट दे रखे हैं उससे भी मजबूत। तो चुनाव आयोग सच कभी बोल ही नहीं सकता ना। चुनाव आयोग के सॉरी भ्रष्ट अधिकारी, ये रहा एफिडेविट, ले लो एफिडेविट, कोर्ट में है एफिडेविट। इतनी भर बहस है जिसके लिए घंटों घंटों बहस हो रही है। इस पूरी किताब में एसआईआर का कहीं नाम नहीं लिखा है। एक दूसरी बात यह है कि संविधान में जो ताकत दी गई है ना चुनाव आयोग को, वो उन विषयों के बारे में दी गई है जो इस किताब में नहीं लिखे हैं, या चुनाव आयोग के जो खुद के जो निर्देश दिए गए हैं, जो मैनुअल्स हैं, उसके बाहर कोई भी काम वो कर ही नहीं सकते। ना मैनुअल में कहीं लिखा है एसआईआर, ना इस किताब में लिखा है कहीं एसआईआर, तो एसआईआर हो ही नहीं सकती। इतनी बार बहस है इसमें। अब ये बहस करने के लिए इतने लंबे लंबे जो बहस हो रही है, ये सब टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट। और दूसरी बहस क्या करता मैं, एक तो ये हो गई इसमें दिखा दे और ये करा लें एसआईआर। दूसरी बहस ये कि अब अगर इसमें नहीं है तो ये अपराध है, सुप्रीम कोर्ट को यहीं से इन्हें जेल भेजना चाहिए। ये दो बहस है और इतनी देर में 2 मिनट में खत्म होती है बहस। इसके अलावा सब लफाजी है, मेरा ऐसा मानना है। कोई एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग इसमें दिखा नहीं पाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपराध किया, ये भी सेक्शन 32 में इसी में लिखा है, चुनाव आयोग को जेल वहीं से भेजना चाहिए। इतनी बड़ी बहस है इसमें। अब करे जाओ आप बहस कि हमने 65 लाख वोटों की लिस्ट ले ली, बहुत बड़ी तोप चला ली, बहुत घी के चिराग जलाओ सभा के बाद। चोरी कहां होनी है? चोरी होनी है जब ये 65 लाख वोटर्स जो है ना, जिनके नाम अब पता करके बड़े खुश हो रहे हैं सब, अभी भी एपिक नंबर डालना पड़ेगा। और एपिक नंबर क्या होता है? वोटर लिस्ट में नाम होता है, उसी का एपिक नंबर होता है ना। जब एपिक नंबर से ही आपका नाम कटा है, ढूंढोगे आप, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम ऑटोमेटिक है ना। इतनी जहालत से अभी मुझे अमित शाह जी से यही शिकायत हो रही है, अब आपका दिमाग थोड़ा कम क्यों काम कर रहा है? अमित शाह जी बादाम बादाम खाया करो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को ठीक से लाइन दो। एपिक कार्ड के नंबर से आप मैसेज लाख जो वोटों के नाम कटे हैं वो निकालोगे। अब चलिए निकल गए। अब जो बेईमानी होनी है वो यहां होनी है। आप 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं, आधार कार्ड और 11 डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे सजा के ले जाओ और 20 डॉक्यूमेंट और ले जाओ। मैं बीएलओ हूं या कोई भी बीएलओ है, उसी के पास जाओगे ना, ईआरओ के पास, वो कहेगा आपने दिए नहीं डॉक्यूमेंट, इसका क्या इलाज है? ये आपका आधार कार्ड नकली है, इसका कोई इलाज है? ये है बेईमानी जो असल में होनी है भी जमीन पे। जब तक चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बीएलओ कार्य कर रहे हैं एसआईआर का, इसकी वीडियोग्राफी नहीं होगी, दिखाई नहीं देगा जब तक कि हाँ हमने ये कार्ड दिया तो ये कार्ड मना कर रहा है वो। यही होगा, यही पहले हुआ है जब एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई थी। इससे कोई लाभ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से। कुछ दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद काम समाप्त। जब एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो कोई अदालत उसमें इंटरफेयर नहीं करती, रिजल्ट आ जाएंगे। ये होना है, इसीलिए आंदोलन ही एक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट से मैं अब फिर बोल रहा हूं, बहुत बार मैंने पहली बार बोला, जाके तुरंत कल ही केस विड्रॉ करना चाहिए, आंदोलन और मजबूत करना चाहिए। चुनाव आयोग खुद विड्रॉ करेगा एसआईआर, पहली चीज। और दूसरा, पेपर बैलेट का हमारा डिमांड होनी चाहिए। पेपर बैलेट से चुनाव होते ही, एसआईआर खत्म होके पेपर बैलेट से चुनाव होते ही बीजेपी की 22 सीटें आएंगी। 23वीं सीट लाने के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। ये चुनाव की हकीकत है बिहार में। आज कोई जो इंडिया गठबंधन के लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कार्यकर्ताओं को, जनता खुद आ रही है। जनता तो जानती है, जनता की तो आवाज थी। राहुल गांधी जी ने इतने सबूत जुटाए, वो अच्छी बात है, मेहनत करके जुटाए, इसकी आवश्यकता नहीं थी। जनता तो तैयार थी ना, जनता तो भुगत रही है। सिर्फ जाना था, आंदोलन शुरू करना था, जनता ने रिस्पांस देना था, वो दे दिया। अब जनता जाने और चुनाव आयोग जाने, अपने आप निपट लेगी जनता। सुप्रीम कोर्ट से लेकिन केस विड्रॉ कर लेना चाहिए। सर, जो आप आधार कार्ड को लेकर नियम बता रहे थे पार्लियामेंट एक्ट के अंदर, जरा उसको हमारे दर्शकों के बारे में बताएंगे उस किताब के साथ कि वो एक्ट में कहता क्या है और उसमें क्या बातें कही गई हैं आधार कार्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे विद्वान वकीलों ने इलेक्शन कमीशन से जो सुप्रीम कोर्ट गुजारिश कर रही थी ना कि प्लीज आप आधार कार्ड रख लो शुरू में, वो बताया क्यों नहीं? आप रिक्वेस्ट मत करो, ये तो कानून है। ये तो आप कह सकते हो कि आपने आधार कार्ड को कैसे नहीं रखा। मैं ये बता रहा हूं आपको, मैं सब सेक्शन 4 पढ़ना चाहता हूं, सेक्शन 23 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। ये कहता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो ईआरओ है ना, बीएलओ का काम वैसे मेन ये नहीं होता है, अभी हो रहा है अलग तरीके से, वो एक अलग बात है।
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन रिक्वायर दैट सच पर्सन मे फर्निश आधार नंबर गिवन बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज पर प्रोविजंस ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016। क्या मतलब कि जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर है वो किसी की आइडेंटिटी, किसी की के बारे में को व्यक्तिगतता के बारे में जानने के लिए आधार कार्ड का प्रयोग करेगा। ये वो कह सकता है उससे कि भाई आप के सारे डॉक्यूमेंट्स में नकार रहा हूं, आधार कार्ड दिखाओ आप मुझे, आखिरी डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, कि आप आधार कार्ड नहीं दिखाओगे तो मैं आपकी आइडेंटिटी को, आपकी जो भी हो उसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं, आधार कार्ड दिखाओ। तो आधार कार्ड अल्टीमेट डॉक्यूमेंट इस किताब में लिखा हुआ है जो कानून है। अगर ये वकील बता के ये कहते हैं कि आप चुनाव आयोग को ये बोलो कि आप कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे, आपने ये आधार कार्ड ही कैसे हटा दिया इसमें से, ये बहस करनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं provided that electoral registration officer may also require Aadhaar number from the persons already included in the electoral roll for the purposes of authentication of entries in electoral roll and identify registration of name and of the same person in the electoral roll of more than one constituency or more than once in same constituency। यानी कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, इसी बात की हम विरोध कर रहे थे उस समय, किसमें कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उससे भी आधार कार्ड मांग सकता है। मेरा आज भी ये कहना है, वोटर लिस्ट में किसी का नाम आ गया उससे कुछ नहीं मांगा जा सकता, उसकी एक ही प्रक्रिया है उसका नाम हटाने की, वो सेक्शन 22 में है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन ये बात कानून है कि आधार कार्ड सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है, हमारे हिसाब से ये गलती है, लेकिन सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है किस किस के लिए, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, फिर जैसे एसआईआर में जो ये गैर कानूनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये आधार कार्ड मांग सकते हैं कि आप आधार कार्ड का नंबर दो मुझे आप, फिर मैं चेक करूंगा आपका और ये देखूंगा कि कहीं और तो आपने आधार कार्ड के माध्यम से किसी और जगह डुप्लीकेशन ऑफ वोट तो नहीं कर रखी। ये काम 2021 में हो चुका है, हमारे हिसाब से ये भी गैर कानूनी है, मगर क्योंकि कानून में लिखा हुआ है तो हम मानने के लिए बाध्य हैं, अदरवाइज ये संविधान की रूह के खिलाफ। तो अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन 22, एक बार किसी भी व्यक्ति का अगर नाम ये वोटर लिस्ट में आ गया, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, उस पर शक करने का कोई तरीका नहीं है, मां सिवाय सेक्शन 22 के करेक्शन ऑफ, ये बातें ना वकील बता रहे हैं ना हमारे नेता बता रहे हैं जनता को। सेक्शन 22 है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल्स इफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम और ऑन हिज ओन मोशन is satisfied after such inquiry as he thinks fit that any entry in the electoral roll of the constituency is erroneous। तो दो तरीके हैं, या तो कोई एप्लीकेशन देगा या इलेक्टोरल रोल ऑफिसर किसी एक, ये एक एक का काम है, एंट्री के बारे में खुद से शक हुआ, रात को सपने में आया है, जिस भी वजह से शक हुआ, तो वो इंक्वायरी होल्ड करेगा। और इंक्वायरी होल्ड करने का तरीका भी है, वो रूल्स में भी लिखा हुआ है कि वो उसको व्यक्ति को रजिस्टर्ड पोस्ट से, जिस व्यक्ति के ऊपर उसे शक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस देगा, उसको सुनवाई करेगा, हर एक व्यक्ति को सुनवाई करके उसकी बातें फाइल बना के उसमें लिखेगा कि इसकी बातों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये नकली डॉक्यूमेंट बना रहा है, ये यहां का नागरिक नहीं है, ये केरल का नागरिक है, इसने बिहार की वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा रखा है, ये रहता भी नहीं है यहाँ पे और इसका नाम या केरल में भी है। ये सब चीजें लिख के, क्योंकि ये केरल में वोट देता है और देता रहा है, तो मैं इसका नाम यहां से काट रहा हूं, ये ऑर्डर पास करना पड़ेगा हर एक वोटर के लिए, ये तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब अभी भी नहीं हटेगा नाम उसका। ये व्यक्ति जिसका केरल का था और बिहार में नाम काटा है इलेक्टोरल रोल ऑफिसर ने, वो अपील करेगा डीएम के पास, डीएम की बात भी नहीं मानी जाएगी, डीएम के बाद सीओ की बात मानी जाएगी, जो स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर है चुनाव आयोग का। 3 लेवल की प्रक्रिया है। ये जो एसआईआर हो रही है पूरी तरीके से टोटल अपराध है ये, और इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक जेल जाएंगे। मैंने इसी काम के लिए एफआईआर कर रखी है दर्ज, मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में
एफआईआर दर्ज कराने के लिए 5 दिसंबर 2024 से, ये तो बाद में जा गया ना साहब, जितने सबूत हमारे पास थे वो सब सबूत लेके हमने एफआईआर कर रखी है। और एफआईआर के साथ जब एफआईआर नहीं की, अमित शाह पुलिस कैसे करती है एफआईआर, तो हमने कोर्ट में एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। और एप्लीकेशन के साथ जो एफिडेविट कह रहे हैं ना, हमने तो अदालत में एफिडेविट दे रखा है, जो अखिलेश यादव जी ने दिया है वो चुनाव आयोग को दिया एफिडेविट, हमने तो अदालत में एफिडेविट दे रखे हैं उससे भी मजबूत। तो चुनाव आयोग सच कभी बोल ही नहीं सकता ना, चुनाव आयोग के सॉरी भ्रष्ट अधिकारी। ये रहा एफिडेविट, ले लो एफिडेविट, कोर्ट में है एफिडेविट। तो अभी हम अब ये चुनाव आयोग ने, इसलिए कह रहा हूं ना, अमित शाह साहब ने आजकल थोड़ा बादाम कम खा रहे हैं वो, तो हमें एक और सबूत दे दिया इस एप्लीकेशन को जो हमने अदालत में लगा रखी है। उसके लिए मैं भी पार्लियामेंट स्ट्रीट जाऊंगा। ये जो चुनाव आयोग ने जो अभी 65 लाख वोटर लिस्ट में से नाम कट रहा है ना, ये अपराध राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार जी दोनों का। तो अब मैं ये सबूत भी लेके जो उन्होंने डिलीट किए हैं 65 लाख नाम एसआईआर के दौरान जाऊंगा, एक और पुख्ता सबूत दूंगा कि ये लोग नाम कटे हुए जो हमने इसमें कंप्लेंट कर रखी ना, चुनाव आयोग ने खुद ही बताया कि ये 65 लाख नाम जो है हम काट रहे हैं क्योंकि वो ठीक नाम नहीं लिखे हुए। तो ये और एक सबूत दे दिया हमें। अब असली बात यह है कि बहुत सारे सवाल ये भी किए जा रहे हैं जो कांग्रेस के और दूसरे लीडर्स से किए जा रहे हैं, उसका भी मैं जवाब देना उचित समझूंगा, क्योंकि जवाब कोई भी उस तरीके से नहीं दे रहा जिस तरीके से देना चाहिए मेरी समझ से, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई यूज करना चाहे तो कर ले। अभी बीजेपी का सबसे बड़ा जो इस चीज का जो सबसे बड़ा जवाब है ना उनका, वो क्या है कि चलिए धांधली हुई, इन्होंने भी बता दिया, ठाकुर साहब ने भी बता दिया धांधली हुई, 6 जगह बता दिया इन्होंने, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में बताया, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की एक सेगमेंट में बताया। तो धांधली तो हो रही है। बीजेपी ये कहेगी, जिसके वो सब इनडायरेक्टली उनके लोग कहना शुरू कर चुके हैं अभी, कि ये धांधली तो कांग्रेस ने कराई है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर जी ने की थी, शायद उसमें किसी मुसलमान का नाम बताया कि ये तो नकली वोटर्स जो थे कांग्रेस और जो लोग हैं वो धांधली करके ये वोट इलेक्शन जीते हैं। तो इसका जवाब सीधा सीधा ये है कि चुनाव आयोग मोदी जी का बनाया हुआ, अमित शाह जी का बनाया हुआ, और कानून में भी बदलाव किया। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाके कानून बनाया जिसमें से चीफ जस्टिस साहब को हटाया, और उसमें भी एक और तरमीम लाई कानून में जो ओरिजिनली नहीं थी कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ जो सीनियर अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ अगर वो अपनी ड्यूटी के तौर तहत कोई अपराध भी करेंगे, तो ये कौन लाया है? ये बीजेपी और आरएसएस ला रही है ये सब चीजें। तो इसका प्रयोग करने की जो संभावना है वो किसकी होगी? बीजेपी और आरएसएस की, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है, या उन लोगों की जिनकी पिटाई हो रही है हर जगह, जिनकी ईडी से भी पिटाई हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर से भी पिटाई हो रही है, और सीबीआई सब जगह से पिटाई हो रही है। एक बात, अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं बंगाल की तरह, बंगाल में भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी है ना ईआरओस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की, क्यों नहीं इन ईआरओस के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ही एफआईआर कराता, ये एफआईआर को ही कन्वर्ट करा दे हमारी वाली कोई अपनी में। तो ये है इस बात का जवाब।